नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम बात करते हैं भारत के उस एक्शन के बारे में जिससे तिलमिला उठा है चीन। दरअसल लद्दाख में सालों पहले एक सड़क बनकर पूरी हुई है। यह काम बेहद कठिन और चुनौतीपूर्ण हालात में संपन्न हुआ है। यही वजह है कि लद्दाख में चीन की झटपटाहट लगातार सामने आ रही है। पिछले दिनों भी सिक्किम और लद्दाख में चीनी सैनिक भारतीय सैनिकों से उलझ पड़े थे। जानकार मानते हैं कि वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर इस तरह की घटनाएं आगे भी सामने आ सकती है। दरअसल लद्दाख में निर्मित दारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड मैदानी इलाका देपसांग और गलवान घाटी तक पहुंचता है। इसे सीमा संगठन बीआरओ ने बनाया है। बीआरओ भारत सरकार की वह एजेंसी है जो अपने देश के साथ साथ पड़ोसी मित्र देशों की सीमाई इलाकों में रोड नेटवर्क तैयार करती है। इसी संगठन ने ठीक एक वर्ष पूर्व दारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड का काम पूरा किया। दारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड देपसांग तक 255 किलोमीटर तक की दूरी तय करता है। इसका ज्यादातर हिस्सा तांगसे और श्योक नदी के किनारे किनारे ही है। काराकोरम श्रेणी की पर्वत श्रृंखला में कई ग्लेशियर और बर्फीली झीलें हैं जो सड़क के साथ साथ लगती है। इन ग्लेशियरों और झीलों की बर्फ पिघलती है और पानी घाटियों में बहता है। इससे इलाकों में बर्फ और जमीन खिसकने की घटनाएं होती रहती है। इससे अक्सर नदी के बहाव की दिशा बदल जाती है। इन परिस्थितियों में सड़क बनाना कोई आसान काम नहीं है। यहाँ कई नदियां और नाले हैं। लद्दाख में श्योक आखिरी इलाका है जहां बस्ती बसी है। दरअसल इसी रोड की वजह से चीन आगबूगल हो गया है और यह इलाकों में लगातार आक्रामक रुख अख्तियार करने लगा है। सड़क निर्माण के कारण चीन की इस इलाके में खुली छूट नहीं मिलने वाली, क्योंकि दौलत बेग ओल्डी में अब वायुसेना का C-130 मीडियम एयरलिफ्ट एयरक्राफ्ट ही उतर सकता है। चीन सिर्फ इसलिए नहीं बौखलाया हुआ है कि भारत हाल के वर्षों में सीमाई इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से तैयार कर रहा है, बल्कि उसकी परेशानी का दूसरा सबब यह भी है कि दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के समूह G7 में भारत को शामिल करने के अमेरिका के प्रयास शुरू हो चुके हैं। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में एक चीनी विशेषज्ञ के हवाले से कहा गया है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप से G7 का विस्तार करके G11 या G12 करे जाने की सकारात्मक जवाब दिया है। जैसा कि आप सबको मालूम ही है कि हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विशेष तौर पर फोन कर G7 में शामिल होने का न्योता दिया था। लद्दाख सीमा पर चले सैन्य तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत को G7 में शामिल करने की योजनाओं से भी चीन आगबूगल हो चुका है। लद्दाख के पूर्वी क्षेत्र में कम से कम 5 प्रमुख क्षेत्रों में गतिरोध है जहां भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा की धारणा पर पारंपरिक मतभेद है। दोनों पक्षों के बीच वर्तमान तनाव उस समय तीव्र रूप से ध्यान में आया जब दोनों पक्षों के सैनिकों के बीच 5 मई और 6 मई को पेंगोंग झील क्षेत्र में झड़पों की खबरें आई, जिससे भारतीय सेना के अधिकारी और जवानों को घायल होने की पुष्टि हुई। वैसे तो चीनी और भारतीय सेना की पेट्रोलिंग टीम इस विवादित क्षेत्र का अक्सर पार करते रहते हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में दोनों पक्षों के सैनिक एक बैनर ड्रिल करने के बाद पीछे हट जाते हैं, जहां प्रत्येक पक्ष विवादित क्षेत्र पर अपना दावा करता है। पिछले साल अक्टूबर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कर्नल चेवांग रिचनेस सेतु का उद्घाटन किया था। लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर यह भारत का सबसे ऊंचा ऑल वेदर ब्रिज है। यह विकास का एक ऐसा मानक था जो किसी भी तरह से चीनी सैनिकों से पीछे छिप नहीं सकता था, जो कि लद्दाख के उत्तरी क्षेत्र में लाइन ऑफ कंट्रोल से ज्यादा दूरी पर नहीं है और माना जाता है कि यह चीनी घुसपैठ का स्थल है। हालांकि कितनी संख्या में पीएलए सैनिक इस परंपरागत भारतीय सैनिकों के क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं इसका पता नहीं है। ओपन सोर्स उपग्रह विशेषज्ञों द्वारा जारी सैटेलाइट इमेज में चीनी टेंट की उपस्थिति देखी गई है। गालवा नदी के पास की वह पोस्ट जहां भारतीय और चीनी सेना का आमना सामना होने की खबरें आई थी, वह भारतीय सेना की अग्रिम पंक्ति की चौकी है जो कि लाइफ ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास है। सूत्र बताते हैं कि पोस्ट के करीब एक चीनी सेना की चौकी का निर्माण हुआ है। हालांकि यह संभावना है कि निर्माण वर्तमान में एलएसी के चीनी क्षेत्र में स्थित है। भारतीय सेना जो चीनी घुसपैठ पर आधिकारिक बात नहीं कर रही है और उसने यहाँ चीनी निर्माण की प्रकृति का ना कोई संकेत दिया है, ना ही इस बात की जानकारी दी है कि चीन ने इस क्षेत्र पर तोपखाने या टैंक स्थानांतरित किए हैं। वर्तमान में लद्दाख में विवाद का सबसे अहम क्षेत्र डेमचोक है। कई रिपोर्टों में इस क्षेत्र में चीनी सेना की भारी हथियारों के साथ गतिविधियों की जानकारी सामने आई है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो सकी। भारतीय विदेश मंत्रालय ने जारी किए अपने बयानों में कहा है कि दोनों पक्षों ने सैन्य और राजनयिक स्तरों पर इस स्थिति को निपटने के तंत्र स्थापित किए हैं। इसके साथ ही सरकार ने यह भी कहा है कि हम भारत की संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के अपने संकल्प में दृढ़ हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं CR न्यूज इंडिया से आपका दोस्त अभय सिंह।
यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।